दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक अमीर शख्स रहता था जिसका बहुत बड़ा कारोबार था, जिसमें दर्जनों मुलाजिम काम करते थे। इसका घर भी काफ़ी बड़ा था, इसमें भी नौकर चाकर काम करते थे। दिन भर वो अपने बिजनेस में रहता, शाम को घर वापस आता। इस शख्स का जो कमरा था वो एक जवान लड़की सफाई करती थी। एक दिन वो इत्तेफाक से वक्त से पहले घर आ गया। जब ये अपने कमरे में आया और नौजवान लड़की को सफाई करते हुए देखा, तो बस शैतान ने इसके दिल में ख्याल डाला कि वो इस लड़की को रोक दे और इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। ये मेरी किसी से शिकायत भी नहीं करेगी, तो कोई इसकी बात को भी नहीं मानेगा। मुलाज़िमीन सब मेरी बात मानेंगे। लड़की ने देखा कि मालिक वक्त से पहले आ गए हैं, तो वो जल्दी से जाना चाहा। लेकिन मालिक ने फौरन एक जोरदार आवाज में कहा, ठहर जाओ। वो मालिक के तेवर देखकर घबरा गई। मालिक ने सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर देने का इसको हुक्म दिया। लड़की बहुत परेशान हुई और इसके दिल में तकवा था, अल्लाह का खौफ था। आंसू बह रहे थे और अल्लाह से दुआ भी कर रही थी। चुनाचा इसने एक एक कर कर सब खिड़कियां दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। काफी देर हो गई लेकिन वो आ नहीं रही थी। मालिक ने डांट कर कहा, कितनी देर हो गई, अब तक दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं हुए तुमसे, और तुम मेरे पास भी नहीं आई। तो इस लड़की ने रोते हुए कहा, मालिक मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारी खिड़कियां बंद कर दी, मगर एक खिड़की को बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ये बंद ही नहीं हो पा रही। तो इसने गुस्से से कहा, वो कौन सी खिड़की है जो तुमसे बंद नहीं हो रही? तो इस पर लड़की ने कहा, मेरे मालिक जिस खिड़कियों से इंसान देखते हैं, जिन खिड़कियों से मखलूक देखती है, मैंने तो वो सारी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन जिस खिड़की से मेरा रब्बुल आलमीन देखता है, इस खिड़की को बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बंद ही नहीं हो पा रही। अगर आपसे बंद हो सकती है तो आकर बंद कर दीजिए। मालिक फौरन ये बात समझ गया कि वाकई अपने गुनाहों को इंसानों से छुपा सकता हूँ, लेकिन रब्बुल आलमीन से नहीं छुपा सकता। वो शख्स जल्दी से उठा, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, हम में से हर शख्स गौर करे, कोई इस खिड़की को बंद कर सकता है जिससे रब्बुल आलमीन देखता है? तो फिर हम जुर्रत के टाई के साथ गुनाह क्यों करते हैं? वक्ती तौर पर नफ्स का गालिब आ जाना एक अलग बात है, लेकिन हम गुनाह करते हैं और गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। आदी होती है, आदत होती है हमारे गुनाह करने की। हम गुनाह को मक्खी की तरह समझते हैं, फूंक मारी यूं उड़ जाए। इसीलिए ना कि हम इसको इस खिड़की का यकीन नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको यकीन की दौलत से मालो माल फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।